बहुत समय पहले की बात है। धूमपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान थे। उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा था जहां दूर दूर से लोग मटन बिरयानी खाने आते थे। उस ढाबे को दो भाई मिलकर चलाते थे, बड़ा भाई रोहन और छोटा भाई सोहन। उन दोनों भाइयों के हाथ की बनी मटन बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि जो एक बार खाता वह अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। पर समय के साथ लालच और किस्मत ने दोनों भाइयों के बीच ऐसा मोड़ लाया कि कहानी ही बदल गई। लोग उनके ढाबे पर आते और मटन बिरयानी की खूब तारीफें किया करते थे। भाई, अगर मटन बिरयानी का असली स्वाद लेना हो तो इन दोनों भाइयों के ढाबे पर आओ। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। यहाँ जैसा स्वाद मैंने कहीं और नहीं चखा। अरे भाई, ये हमारे ढाबे के स्पेशल मसालों का स्वाद है। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों ने ढाबा संभाला था। कुछ साल तक सब ठीक चल रहा था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है, रोहन की सीमा के साथ और सोहन की रीमा के साथ। अब दोनों के खर्चे बढ़ने लगते हैं। सुनिए जी, मुझे एक साड़ी दिला दीजिए। पड़ोस की रितु नई साड़ी लाई है, मुझे दिखा रही थी। मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी कहाँ से लाऊं? जितनी ढाबे पर कमाई होती है उसमें से तो आधा आधा बंटवारा हो जाता है। ऊपर से तुम उसमें से आधा खर्च कर देती हो। तो आप उस ढाबे से अलग क्यों नहीं हो जाते? उससे ज्यादा ही पैसे कमाओगे। कैसे अलग हो जाऊं सीमा? एक ही तो ढाबा है। तुम देखती रहो नई साड़ी का सपना, मैं चला ढाबे पर। रोहन ढाबे पर चला आता है। ढाबे पर ग्राहक तो आ रहे थे, पर कमाई को आधा आधा करना पड़ रहा था, जिस वजह से रोहन सोचता है, सारा काम तो मैं ही करता हूं, पर पैसों को दो हिस्सों में बंटवारा करना पड़ रहा है। अगर सीधा बोलता हूं तो हिस्सा मांगेगा। इसको कैसे भी करके निकालना पड़ ढेगा। अगले दिन सोहन बाजार से मटन लाकर बिरयानी बनाया था। उसके बाद रोहन ने चुपके से उस बिरयानी में ढेर सारा नमक और मिर्च मिला दिया। अरे भाई, इतना नमक क्यों डाला है? हाँ भाई, इतनी मिर्च बवासीर करवाओगे क्या? इतने दिनों से बना रहे हो, पर इतनी गड़बड़ी कैसे कर दी तुम लोगों ने? ये सब तो सोहन ही देखता है। सब तो सही ही था भाई, मैंने छका था। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ज्यादा नमक और मिर्च इसलिए डाल रहे हो कि लोग कम खाएं और मुनाफा ज्यादा हो। बहुत दिनों से तेरी नौटंकी देख रहा हूं सोहन। तू कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। तेरी गलती की वजह से मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं, इसलिए तुझे अब इस दुकान पर नहीं रख सकता। पर भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। देखो भाई, अगर इस ढाबे पर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग फिर दोबारा नहीं आएंगे। रुको भाई लोग, रुको। सुन भाई सोहन, तेरी वजह से मैं अपना ढाबा बंद नहीं कर सकता। तू यहां से निकल जा और तुझे जो मन में आए वो कर। ठीक है भाई, पर इतना जान लीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी तो मायके चली जाएगी। सोहन उदास मन से घर पहुंचता है। रीमा के पूछने पर वह उसे सब कुछ बता देता है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मुझे पता है ये सीमा दीदी की ही चाल होगी। आप टेंशन मत लीजिए। मेरे मायके से कुछ पैसे मिले थे, उसे ले लो और अपना ठेला लगा लो। रीमा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा ठेला चलेगा और ग्राहक आएंगे। आप इतना क्यों सोचते हैं जी? और आपको तो मटन बिरयानी बनानी आती ही है। इतना तो कमा ही लोगे कि घर चल सके। इतना सुनकर सोहन ने हामी भरी और अगले दिन सोहन अपना ठेला गांव में लगा देता है। सोहन, मैंने तो सुना है कि तुम कल अपनी बिरयानी में ज्यादा नमक और मिर्च डाल दिए थे। उसी की वजह से तुम्हारे भाई ने तुम्हें ढाबे से निकाल दिया। आज मैंने बिहारी स्टाइल में मटन बिरयानी बनाई है। आप एक बार खाकर देखो, पसंद ना आए तो कहना। सोहन ने इतना कहकर ग्राहकों को बिरयानी परोस दी। वाह भाई, स्वाद तो वही है। तुम बस हार मत मानना, तुम्हारे पास भी लोग जरूर आएंगे। हाँ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन अपना ठेला लगाकर बहुत खुश था। वहीं दूसरी ओर रोहन अकेले ही ढाबा चला रहा था। जितनी भी कमाई होती वह सारी अकेले ही रख लेता, पर उसका लालच इतने में कहाँ रुकने वाला था। उधर सोहन ने अपना ठेला लगा लिया। मेरे आधे ग्राहक तो उसी के पास चले जाते हैं। धंधा बढ़ाने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। तभी ढाबे पर उसका दोस्त मोहन आता है। और भाई मोहन, कैसे हो? अरे भाई, तुम कैसे हो? सुना है अब सारा मुनाफा तुम ही रख रहे हो।
क्या बताऊं मोहन, उधर सोहन ने भी अपना ठेला लगा लिया है। आधे ग्राहक तो अब उसी के पास जाते हैं। अरे रोहन भाई, एक तरीका बताऊं पैसों का? कैसा तरीका भाई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। बता दूंगा यार, पर यह बात कोई और न जाने। मैं क्यों बताऊं भाई, तू बेफिक्र रह। तो चलो मेरे साथ। मोहन रोहन को एक सुनसान जंगल के अंदर ले जाता है। उसी जंगल के अंदर एक पुरानी फैक्ट्री होती है। दोनों उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अरे ये किसको लेके आया है ऋतु? ये मेरा दोस्त है, काम ढूंढ रहा था। ये आपके धंधे में मदद भी कर सकता है। इसका खुद का एक ढाबा है। ठीक है, इसको माल दिखा दे। मोहन रोहन को माल दिखाने ले जाता है। रोहन माल देखते ही चौंक जाता है। क्या हुआ रोहन? यही वो काम है जो तुझे करना है। अरे भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, पुलिस का डर है। यार तू पैसों का सोच, जिससे तू कई सारे ढाबे खोल सकता है। इतना सुनते ही रोहन के मन में लालच आ जाता है। देख लिया, पर सुन लो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोच लो। इतना सुनकर रोहन थोड़ा डर जाता है, पर उसे इतने पैसों का लालच दे दिया जाता है कि वह खुद हामी भर देता है और अपने घर चला आता है। क्या हुआ है जी, आप इतनी जल्दी घर क्यों चले आए? उसके बाद रोहन सारी बातें सीमा को बता देता है। बस 1 ही महीने की तो बात है जी, उसके बाद 2 से 4 ढाबे और खोल लेंगे। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? आप इतना क्यों सोचते हो जी? इसमें कितना मुनाफा है वो देखो। पर सीमा, अगर पुलिस ने देख लिया तो? आप छुपा के बेचना जी, न कि सबके सामने। अगले दिन मोहन सारा सामान रोहन के ढाबे में रखवा देता है। रोहन बिरयानी बनाने लगता है। तभी उसकी दुकान पर एक शराबी आता है। अरे भाई, मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी लगा दो। तभी रोहन बोल पड़ता है, ओ भाई, वैसे आपके मतलब का भी सामान मिल जाएगा। मेरे मतलब का क्या मतलब है भाई? मेरा मतलब है कि खाने के साथ साथ पीने का भी सामान है। जाओ, पीछे की खिड़की से ले लो, सामने से नहीं दे सकता। ये तो बहुत बहुत अच्छा है यार। बिरयानी के साथ साथ पीने में तो मजा ही आ जाएगा। अरे भाई, पीछे आओ, देता हूं। अरे वाह भैया, आज तो मौज ही करा दी आपने तो। कोई बात नहीं, अगर और किसी को जरूरत हो तो उसको भेज देना। शाम तक रोहन के ढाबे पर लोगों की लाइन लग जाती है और पूरा माल बिक जाता है। तभी वहां पर मोहन आता है। आज का दिन कैसा रहा भाई? आज तो मजा आ गया भाई। लोग ज्यादा हो गए पर माल कम पड़ गया। तू ही है भाई मेरा सच्चा दोस्त। तेरा पूरा माल खत्म हो चुका है, कल और लेकर आना। हाँ भाई, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं माल पहुंचा दूंगा। अब रोहन की दुकान कभी खाली नहीं रहती, जम के बिक्री होती है। और इधर सोहन के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। मेरी दुकान पे तो एक भी ग्राहक नहीं आता, पर भैया की दुकान पर इतनी भीड़ कैसे? आखिर बात क्या है? तभी वहां पर वही शराबी आता है जो रोहन की दुकान से माल लेता था। अरे भाई, तुम आजकल मेरी दुकान पे क्यों नहीं आते? क्या कहूं भाई, उधर रोहन भैया के ढाबे पर खाने के साथ साथ पीने को भी मिल जाता है, इसीलिए हम सब वहीं जाते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उधर सोहन सब समझ जाता है। उसके बाद सोहन तुरंत अपने भैया रोहन के ढाबे पर पहुंचता है। ये क्या भैया, आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। इससे हमारे पिताजी का नाम खराब होगा। पैसा है तो सब कुछ है। तू मुझे ज्ञान मत दे और जा, तू अपना काम कर। भैया, आप ये बात खुद से सोचना कि क्या सही है और क्या गलत। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है और इधर रोहन ढाबा बंद करके घर चला आता है। सीमा, आज सोहन आया था ढाबे पर, उसको सब पता चल गया है। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? इतना नहीं सोचो, इतना तो होता ही रहता है। अगर तुम उनको सामान नहीं दोगे तो वो कहीं और से ले लेंगे।
सीमा लालच में अंधी हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि रोहन अपना धंधा बंद करे। अगले दिन रोहन के ढाबे पर पहले से ही लोग पहुंच गए थे। रोहन उनको सामान देता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रोहन ढाबे से घर लौट रहा था। तभी वह दो लोगों की बात सुनकर रुक जाता है। अरे, तुमने सुना रोहन अपने ढाबे पर क्या धंधा कर रहा है? उसने तो अपने पिता की नाक कटवा दी। हाँ भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि जीवन उसके यहाँ से इतना सामान लेता है कि घर आकर अपनी पत्नी को पीटता है। रोहन की वजह से पूरे गांव के लोग बिगड़ गए हैं। इतना सुनकर रोहन का दिल भर आता है और वह तुरंत मोहन के पास जाता है। अरे मोहन भाई, अब मुझसे ये सब नहीं होने वाला। इस काम की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। एक काम कर, तू अपना सारा माल ले जा भाई। ये क्या बोल रहा है तू? इतनी जल्दबाजी मत कर भाई। नहीं भाई, अब मुझसे ये गुनाह नहीं हो पाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू अपना माल ले जा भाई। ठीक है भाई, मैं देखता हूं। उसके बाद रोहन घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। तुम खुद सोचो सीमा, अगर मैं जीवन की जगह पर होता और तुम्हें रोज पीकर मारता तो क्या होता? आप सही कहते हो जी, मैं पैसों के लालच में आ गई थी। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह फैक्ट्री के लोग वहां आ जाते हैं। क्यों रे, मैंने सुना है तू सामान बेचने को मना कर रहा है। हाँ भाई, मुझसे ये सब नहीं होगा। इसकी वजह से कितनों का घर बर्बाद हो गया है। अबे साले, चुपचाप मेरा काम कर, समझा? तेरी वजह से मेरा खूब मुनाफा हो रहा है। ऐसे कैसे काम छोड़ देगा? वे लोग धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। अब आप क्या करेंगे जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोहन ठीक कहता था सीमा कि मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या होगा जी? वे लोग तो धमकी देकर गए हैं। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा और अपना ढाबा सोहन के नाम कर दूंगा। सर जी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, अपनी भी और उस गैंग की भी, जो मिलकर गलत काम कर रहे थे। इतना सुनकर पुलिस वाला हैरान हो गया। मानना पड़ेगा भाई, बड़ा जिगरा है तुम्हारा। अपनी गलती खुद मान ली, वरना बहुत बुरा होता। अब कानून के हिसाब से तुम्हें 6 महीने जेल में बिताने होंगे। रोहन को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया। सजा काटने के बाद जब रोहन बाहर आया तो वह एक आजाद इंसान तो था, पर समाज की नजरों में वह अपना सम्मान खो चुका था। इसने तो पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। चुप हो जाओ तुम सब। भले ही मेरे भैया ने यह गलत काम किया, पर खत्म भी उन्हीं की वजह से हुआ। पर तेरे भैया ने ये गलत काम किया था ना, जिससे पूरे गांव का नाम खराब हुआ। मैंने तो सुना है कि सरपंच जी, आप उन सब गैंग गिरोह से पैसे ले रहे थे, इसलिए आपकी कभी हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ बोलने की। ये बात सुन सरपंच जी चुप हो जाते। भले ही मेरे भैया ने यह काम किया, पर मेरे भैया ने ही इस काम को जड़ से उखाड़ फेंका। अगर वो चाहते तो यह काम वैसे ही चलने देते, फिर चाहे किसी का घर बर्बाद हो या कुछ भी हो। अब दोनों भाई एक साथ मिलकर ढाबा चलाने लगे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। ढाबे पर जितनी भी कमाई होती वे उसे आधा आधा बांट लेते।